नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। देश के कुछ राज्यों में संक्रमण ने फिर से दस्तक दे दी है। राज्य सरकारें लगातार कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रही हैं, लेकिन बिहार के माननीय खुद ही कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे। बिहार विधानसभा से बेहद लापरवाही भरी तस्वीरें सामने आई हैं। न्यूज 18 के कैमरे पर तो नेताजी ऐसी लापरवाही भरी बातें और दलीलें पेश करते दिखे जो खुले तौर पर मुख्यमंत्री के निर्देशों का उल्लंघन माना जा सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना काल तो बिहार में तो खत्म है। आप ही को खाली मुंह में बांधे हुए, हम लोग तो नहीं है बांधे। बिहार में 100% खत्म है। एगो दूगो जहां कोई कमजोर आत्मा होगा, जो डरे हुए लोग होंगे, उन्हीं को कोरोना होगा, वरना यहाँ कोरोना को लोग, यहाँ बिहार के लोग ओढ़ना की तरह ओढ़ के चलते हैं। सुना आपने, कोरोना पर ये अमृतवाणी निकली है बीजेपी के नेता नवल किशोर यादव के मुखारबिंद से। नवल बाबू बीजेपी के एमएलसी हैं, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीतते रहे हैं, खुद शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण पर जो बातें कह रहे हैं वो भाषा क्या एक पढ़े लिखे शख्स की लगती है? बिल्कुल नहीं। अब जरा विधानसभा के द्वार पर रखे इस सूचना पट की पंक्तियों को भी पढ़ लीजिए, जिसमें मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य बताया गया है। लेकिन यहाँ तो माननीयों को इन नियम, कायदे और कानून से कोई वास्ता ही नहीं। सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं ये सभी। देख लीजिए ये नजारा। किसी भी विधायक, एमएलसी ने ना तो मास्क पहना है और ना ही इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह है। सत्ता पक्ष से जुड़े दो और नेताओं को भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। आपसे बात करें तो मास्क लगावे तो आप कहेंगे कि मास्क लगा के बतिया रहे हैं। काफी देर से टहल रहे हैं, वही तो आप मेरे पीछे पीछे ड्यूटी कीजिए, अच्छा रहेगा। कोरोना को लेकर सबको अलर्ट रहना चाहिए और हम सभी इस चीज को लेकर काफी संवेदनशील हैं और सरकार भी इस पर लगातार काम कर रही है। क्या लगता है सर, समाप्त हो गया क्या? जी नहीं, समाप्त नहीं है। बलियावी जी, आपको तो फर्क नहीं पड़ रहा होगा शायद, लेकिन क्या ऐसे ही लापरवाही बरतते रहेंगे? ऐसे ही कोरोना को मजाक में लेते रहेंगे? यदि संक्रमण फिर से फैल गया तो फिर क्या होगा, ये तो नहीं सोचा। खैर, अब जरा विपक्षी राजद के नेताजी को भी सुन लीजिए। पहले तो मास्क पॉकेट में ढूंढते रहे, फिर हमारी सलाह पर पहनना ही मुनासिब समझा। मास्क लिए हुए हैं भाई साहब, ऐसा नहीं है। मास्क हम लोग लिए हुए हैं, मास्क है हमारे पास। पढ़ने नहीं तो अरे ध्यान ले रहे हैं, आपका सुझाव के लिए धन्यवाद। ठीक है ना। अब जरा अगले दिन की तस्वीरें देखिए। ये नजारा विधानसभा परिसर का ही है, जहां कुछ माननीय मास्क पहने दिख जरूर रहे हैं। मंगलवार को जहां विधानसभा परिसर में बगैर मास्क पहने प्रवेश कर रहे थे, तो वहीं बुधवार को कुछ सदस्य मास्क लगाकर अंदर जाते दिखे, लेकिन ज्यादातर माननीय बगैर मास्क के ही नजर आए। ये अफरा तफरी रही और एक आपातकाल स्थिति रही और ये सरकार पीठ थपथपा रही है कि हमने इलाज के क्षेत्र में, कोरोना के क्षेत्र में बहुत काम किया। तो ये सरासर सरकार का झूठ है। देखिए, मास्क, सैनिटाइजर, हैंड ग्लोव्स, जहां बहुत ज्यादा समूह में लोग हैं, हम लोग जाएंगे हॉल के अंदर तो लगाएंगे, लेकिन आप फील्ड में हैं, खुले हैं, तो इसमें तो कोई जरूरत नहीं है। हम लोग जाएंगे अंदर तो लगाएंगे। जनता को सीएम से लेकर प्रशासन की ओर से जागरूक किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच विधानसभा परिसर से आई माननीयों की ये तस्वीरें बेहद लापरवाही भरी हैं। इन नेताओं पर न तो सरकार की अपील का कोई असर है और न ही संक्रमण का कोई डर। ये हाल तब है जब कोरोना से संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ अमित सिंह की रिपोर्ट।
तो ये माननीय ये जनप्रतिनिधि जनता को क्या संदेश देंगे समझा जा सकता है। और माननीयों के बाद बिहार में कोरोना जांच की क्या रफ्तार है, इसे जानने की कोशिश करते हैं। लोगों में जांच कराने को लेकर कैसी जागरूकता है, इसकी पड़ताल जब न्यूज 18 ने की तो ज्यादातर जिलों से बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। रिपोर्ट देखिए और समझिए कि संक्रमण के नाम पर किस कदर लापरवाही बरती जा रही है। कुछ प्रदेशों में तेजी से कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण से एक बार फिर लोगों को डर सता रहा है। डर इस बात का कि आखिर बिहार जैसे प्रदेश में जहां कोरोना के केस लगातार कम होते जा रहे थे, वहां फिर से तो खतरे की घंटी नहीं बजने वाली। ये तो बाद की बात है, लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको बिहार के कुछ जिलों में कोरोना जांच की पड़ताल दिखाएंगे। हम बताएंगे और दिखाएंगे कि संक्रमण को लेकर कितनी गंभीरता बरती जा रही है। सबसे पहले बात राजधानी की, जहां सार्वजनिक स्थलों पर एक बार फिर से कोरोना जांच के लिए टीमें गठित कर दी गई। ये है पटना का मीठापुर बस स्टैंड, जहां आए दिन यात्रियों की भीड़ रहती है, लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में कुछ राज्यों में कोरोना के नए स्ट्रेन आने के बाद प्रशासन मुस्तैद हो चुका है। लिहाजा बस स्टॉप पर डॉक्टर की टीम बिठाई गई है, जो आने जाने वालों की एंटीजन किट के जरिए कोविड टेस्ट कर रहे हैं। दावा लोगों की जांच का किया जाता है, लेकिन हकीकत न्यूज 18 आपको बता रहा है। तो मीठापुर बस स्टैंड में भी डॉक्टर तैनात हैं और देख सकते हैं कि जो लोग आ रहे हैं उनकी जांच चल रही है। जरा हम बात करते हैं, यहाँ पर डॉक्टर हैं। कब से जांच चल रही है यहाँ? तो पहले भी था, इधर 2-3 दिन से फिर शुरू किया गया है, इसलिए कि देश के कई राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उसके मद्देनजर फिर से हम लोग को दोबारा यहाँ पे ड्यूटी लगाया गया है और इधर 2-3 दिन से प्रतिदिन हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और जांच कर रहे हैं मरीजों का। काफी संख्या में लोग बस से सफर करते हैं, ऐसे में हर कोई जांच करवाना चाहते हैं क्या? नहीं, अभी जो सिचुएशन है इस माहौल में तो बहुत कम ही लोग जांच करवाना चाहते हैं। बहुत लोग कहने के बावजूद भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो सार्वजनिक जगहों पर प्रशासन की ओर से डॉक्टरों की टीमें तैनात जरूर कर दी गई हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि ज्यादातर यात्री कोविड टेस्ट कराने से कतरा रहे हैं। ऐसे में कोविड टेस्ट की हमारी पड़ताल में राजधानी ही फेल नजर आ रही है। अब जरा बात मुजफ्फरपुर की भी कर लेते हैं। हमारे संवाददाता पहुंचे रेलवे स्टेशन पर बनाए गए कोरोना जांच केंद्र पर और जानने की कोशिश की कि यहाँ पर कोरोना जांच केंद्र का क्या हाल है। और अब यहाँ पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर, ये जांच केंद्र है। आप देखिए कि किस तरीके से यात्री यहाँ आ रहे हैं और बगैर जांच के ही यहाँ से निकल जाते हैं। कोरोना जांच कराए हैं? नहीं सर, हम लोग कहाँ से आ रहे हैं? आ रहे हैं राजस्थान। तो अभी यहाँ सेंटर है और आप नहीं करा रहे हैं? कोरोना जांच कराए? नहीं सर, नहीं कराया। सुरक्षित हैं आप कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली से? कोरोना जांच कराए? दिल्ली में जा चुका हुआ है और यहाँ भी नहीं हुआ। यहाँ है तो एक बार होना चाहिए ना। जांच हो रहा है जी, हो रहा है, लेकिन हम लोग जो रोकते हैं तो लोग जो है कहते हैं हम कराए हुए हैं, तो लोग रिएक्ट भी करता है। हाँ, रिजेक्ट लोग करता है ज्यादा। यहाँ पर रिएक्ट कर जाता है। हाँ, रिजेक्ट कर जाता है। तो उसको तो रोकना है ना। हम तो लोग रोकिए रहे हैं, लेकिन नहीं लोग रुकता है तो उसको मार थोड़ी करेंगे। एक तरीके से कह सकते हैं कि लोगों की तरफ से ये लापरवाही बढ़ती जा रही है। जांच केंद्र यहाँ बनाया गया है, लेकिन लोग उसमें जांच नहीं करा रहे हैं और जो यहाँ तैनात कर्मी है जांच के लिए, उनका कहना है कि बहुत सारे लोग रिएक्ट करते हैं। तो हाल क्या है वो मुजफ्फरपुर का आपने देख लिया, जहां यात्री लापरवाही बरत रहे हैं। मास्क पहनना भी ज्यादातर लोगों ने मुनासिब नहीं समझा। ऐसे में हमारी पड़ताल में कोरोना जांच की बात यहाँ भी फेल साबित हो रही है। अब गया रेलवे स्टेशन का भी हाल देख लीजिए। यहाँ पर कोरोना जांच के नाम पर सिर्फ यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। हेल्थ चेकअप सेंटर जो बनाए भी गए हैं, वहाँ पर कोई स्वास्थ्य कर्मी नजर नहीं आ रहा और ज्यादातर लोग बगैर मास्क के ही दिख रहे हैं। हालांकि जांच के नाम पर यहाँ पर सिर्फ खाना पूर्ति तो की जा रही है, कई लोग जो है जो बिना मास्क के भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ यात्री, हम इनसे भी बात करेंगे कि ये जो कोरोना के जो नया गाइडलाइंस आया है उनका कितना पालन किया जा रहा है। तो आप कहाँ से आ रहे हैं? हम बजरगंज से आ रहे हैं जी। कहाँ जा रहे हैं? बोकारो जाना है, स्टील सिटी। अच्छा, फिर कोरोना का जांच फिर से शुरू हो गया है, नया गाइडलाइन आया है, कितना पालन हो रहा है? वो विशेष तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 स्टेट में ज़्यादा ये भी अभी आ रहा है केस, होना चाहिए।
तो फिर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो लोग फिर ज़्यादा परेशान होंगे, सरकार फिर ज़्यादा परेशान होना चाहिए। इसके ये थोड़ा सा आदमी को सतर्क होना चाहिए। हम खुद मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं। मास्क नहीं लगाए हुए, कई लोग अभी नहीं लगाए हुए। गमछी है ना, मास्क लगाना जरूरी है ना अभी। हाँ, खत्म नहीं हुआ। अच्छा, कोरोना के पर आपको जाँच हो रही है कि नहीं? हाँ हो रहा है ना। क्या क्या हो रहा है? सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा है? हाँ स्कैनिंग करते हैं। तो ना यात्री और ना ही रेलवे के कर्मचारी कोरोना गाइडलाइन का पालन यहाँ करते दिखे। ये हाल उस जगह का है जहाँ देश विदेश से श्रद्धालु ज्ञान की धरती पर पहुँचते हैं, लेकिन संक्रमण को लेकर जो जांच अभियान चलाया जा रहा है वो न्यूज 18 की पड़ताल में गया में भी फेल नजर आया। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार सरकार की गाइडलाइन का पालन खगड़िया में किस तरह किया जा रहा है, इसकी पड़ताल न्यूज 18 ने की। हमारे संवाददाता रेलवे स्टेशन पहुंचे और तस्वीरों को कैमरे में कैद किया। भीड़ भाड़ वाले इस जगह पर यात्री कोविड के नियमों का पालन करते नहीं दिखे। वैसे कोरोना टेस्ट कराने का दावा रेल प्रशासन की ओर से जरूर किया जा रहा है। लोग भी स्टेशन पे पहुंच रहे हैं, वो कहीं से भी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग वो लोग बना के रखे हुए हैं। वहाँ पर जो है सो कोविड जांच सेंटर बनाया गया है। इस जांच सेंटर पर उन लोगों की जांच की जा रही है जो बाहर से आ रहे हैं या बाहर जाने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। उनसे हम ये बात करते हैं, अच्छा क्या किस तरह से मतलब कौन लोगों को भेज रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग जो बाहर से आ रहे हैं और या जा रहे हैं उनको हम कोरोना जांच के लिए रोकते रहे हैं और रोक के उनको सुविधाजनक जांच करवा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? लुधियाना जा रहे हैं। अच्छा, कोरोना जांच हुआ आपका? हाँ जी, जांच हो गया। कहाँ पर जांच करवाए? ये अंदर में स्टेशन के अंदर। अच्छा, हाँ जी। क्या क्या लिया वहाँ पर आपसे? आधार कार्ड, मोबाइल नंबर। कैमरे के सामने यात्रियों की कोरोना जांच कराने का दावा भले किया जा रहा हो, लेकिन खगड़िया रेलवे स्टेशन पर मौजूद यात्रियों की तस्वीरें लापरवाही भरी हैं। ज्यादातर लोग मास्क पहनना भी जरूरी नहीं समझ रहे। ऐसे में हमारी पड़ताल में खगड़िया रेलवे स्टेशन भी कोरोना गाइडलाइन के पालन में फेल है। अब जरा छपरा रेलवे स्टेशन का भी हाल देख लीजिए, जहां कोरोना टेस्ट को लेकर बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। यात्री तो लापरवाह हैं ही, जो टेस्ट सेंटर बनाया भी गया है वहां कर्मचारी नदारद है। हमारे संवाददाता ने जब जायजा लिया तो थर्मल स्क्रीनिंग सेंटर पर एक भी शख्स नजर नहीं आया। लेकिन छपरा जंक्शन पर हम मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये सेंटर जो बनाया गया है थर्मल स्क्रीनिंग के लिए बनाया गया है और इस जगह पर फिलहाल कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही का पहला मामला सामने आता है। दूसरी हम दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ पे टेस्टिंग के लिए एक सेंटर भी खोला गया है, लेकिन अब देख सकते हैं कि लोग आ जा रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग के लिए यहाँ पे फिलहाल कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। रिक्वेस्ट करना पड़ता है, स्वेच्छा से कोई नहीं आता है। हाँ, उसमें भी बहुत सारे लोग कराना भी नहीं चाहता है आजकल। हाँ, सबको लगता है कि आजकल लोग डरे हुए हैं कि कहीं पॉजिटिव आ गया, पता नहीं सब लोग का। हाँ, अपना अपना मेंटेलिटी है सब। तो ये हाल है छपरा जंक्शन का, जहां पर लापरवाही की तस्वीरें न्यूज 18 के कैमरे में कैद हो गई। हमारी पड़ताल में छपरा में कोविड टेस्ट फेल दिखा। अब ये नजारा है सीतामढ़ी सदर अस्पताल का, जहां लोग संक्रमण के खतरे से बेखबर हैं। अस्पताल के बाहर साफ निर्देश लिखा है कि बगैर मास्क के अस्पताल में प्रवेश वर्जित है। 50 रुपये की फाइन भी लगेगी। लेकिन जरा ये तस्वीरें देखिए। हमारे संवाददाता ने जानना चाहा कि आखिर क्यों रोक टोक नहीं है, तो वहाँ पर अजीब स्थिति दिखी। मैं इस वक्त खड़ा हूँ सीतामढ़ी सदर अस्पताल में और इस सदर अस्पताल में मास्क लगाने को लेकर लगातार निर्देश दिया गया है। जगह जगह यह निर्देश दिया गया है कि बिना मास्क लगाए अगर आप सदर अस्पताल में प्रवेश करते हैं तो आपको 50 रुपए का जुर्माना दिया जाएगा। लेकिन बावजूद कई ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। झगड़ा करने लगता है, झंझट करने लगता है कि नहीं लगाएंगे, हमको फ्री में काहे नहीं देते हैं, हमको नहीं है पैसा, हम लोग से गाली गलौज करने लगता है। बात मानता है, बहुत ऐसे लोग हैं झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन नियम के अनुसार तो चलना पड़ेगा। जी जी, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। मास्क लगाएं।
ऐसी तस्वीरें बेहद लापरवाही भरी हैं और न्यूज 18 की पड़ताल में सीतामढ़ी भी कोरोना के निर्देशों का पालन करने में फेल ही साबित हुआ। मुंगेर की यदि बात करें तो जब यहाँ के रेलवे स्टेशन का जायजा हमारे संवाददाता ने लिया तो बेहद लापरवाही भरी तस्वीर यहाँ भी दिखी। थर्मल जांच की व्यवस्था के नाम पर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। के देख सकते हैं कि स्टेशन पे जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर स्कैनिंग मशीन है वो बंद है, सभी कुछ लगे हैं, लेकिन मेडिकल टीम की यहाँ व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं, लोग बिना कोविड जांच या बिना मुंह में मास्क लगाए ही गेटों से निकलते हैं, तो ये कहा जा सकता है कोविड की यह पुनः वापसी हो सकती है। तो ज्यादातर इलाकों में कोरोना जांच के नाम पर जारी सरकारी अभियान हमारी पड़ताल में फेल ही साबित हुआ। ऐसे हालात यदि बने रहेंगे तो प्रदेश में कोरोना फिर से दस्तक देगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भले ही मेडिकल की टीमें तैनात कर दी गई हो, लेकिन तमाम गाइडलाइंस का असर लोगों पर नहीं हो रहा, जो बेहद ही चिंता का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। कुछ पलों का इंतजार कीजिए, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। बढ़ सकता है जब हर एक गांव तक विकास पहुंच जाए, जिसके लिए ग्राम पंचायत बनाया गया है। आज हम आपको मिलवाते हैं लखीसराय के नोनगढ़ पंचायत की वर्तमान मुखिया जूली देवी से, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से गांव की तस्वीर बदल दी। देखिए फिर दिक्कत हो जाएगा, स्वास्थ्य खराब होगा, पैसा ऐसे बेफिजूल का खर्च हो रहा है, वही पैसा को यूज करेंगे बच्चों को पढ़ाने में, है कि नहीं। शौचालय आप लोग बनवाइए, ये नहीं जरूरी है कि बिल्डिंग रहेगा तभी शौचालय रहेगा, शौचालय बहुत जरूरी है। शराब पीना गलत है, पैसे की बर्बादी है, उस पैसे से बच्चों को पढ़ाएं, घर में शौचालय बनाएं। महिलाओं को जागरूक कर रही ये लखीसराय के रामगढ़ चौक प्रखंड नोनगढ़ पंचायत की वर्तमान मुखिया जूली देवी हैं। इनका मानना है कि महिलाएं अगर जागरूक होंगी तो गांव के जीवन स्तर में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। यही नहीं, ग्रामीणों को सरकारी योजना का लाभ मिल सके, इसे लेकर मुखिया जी काफी सजग रहती हैं। यही था कि हर घर में शौचालय हो, सबसे बड़ा यही रिस्क उठाए थे। इसको पूरा हम लोग प्रचार प्रसार किए, हर घर जाके बताए कि हाँ शौचालय बनाइए, और आज हर घर में शौचालय लगभग हर घर में है। कुछ घर छूटा हुआ है, वो भी हो जाएगा। और क्या कुछ खास किया है और यहाँ का मुख्य समस्या हुआ करता है? हाँ, मुख्य समस्या था नली गली खड़ंजा, यही सब। फिर आप चुनावी मैदान में? जी हाँ, फिर चुनावी मैदान में। अभी बहुत सारा कार्य बचा हुआ है, उसको पूरा करना है। अच्छा, एक चीज हम देख रहे थे कि आप महिलाओं को शराबबंदी को लेकर, बाल विवाह को लेकर जी महिलाएं बोलती हैं कि रोज परेशानी होता है, पी के आते हैं, तो हम कोशिश करें, हर घर जाके समझा रहे हैं कि भैया मतलब जेंट्स लोगों को ज़्यादा बोलना पड़ रहा है कि आप मत पीजिए, इस पैसे को जो बर्बाद कर रहे हैं आप, इसको बच्चे पे लगाइए, आगे उसका भविष्य अच्छा होगा। जहाँ तक है हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बीते 5 साल में मुखिया जूली देवी ने गाँव में सारे काम करवाए हैं। मसलन हर घर नल जल योजना, शौचालय का निर्माण, गांव में रोशनी का इंतजाम, सब पर मुखिया जी ने बेहतर काम किया है। इतना ही नहीं, मुखिया जूली देवी ने वो काम भी कर दिखाया जिसका इंतजार ग्रामीणों को सालों से था। मुखिया जूली देवी ने यातायात को सुगम बनाने के लिए पहाड़ पर सड़क बना दी, जिससे ग्रामीण काफी खुश हैं। क्या स्थिति है आपके पंचायत? हमारे पंचायत में जो काम होना है वो सारे काम कर रहे हैं मुखिया जी मन तन से, 5 बरस लगे हुए हैं दिल से। और उसके बाद जो काम नहीं होने का था इस नोनगढ़ पंचायत में, वो अनहोनी काम देख लीजिए सर, पूरे पहाड़ पर भी रोड बन रहा है, ढलैया हो रहा है। कहते हैं ना, सच्चे दिल से जो काम में लग जाता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। नोनगढ़ पंचायत की वर्तमान मुखिया जूली देवी इसका उदाहरण है, जिन्होंने अपनी सूझबूझ, मेहनत और लगन से नोनगढ़ पंचायत की तस्वीर बदल दी है। राकेश कुमार, न्यूज 18, लखीसराय। इधर बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी के बीच गांव के विकास की बातें शुरू हो गई हैं। धीरे धीरे सरकारी योजनाओं में धांधली की पोल भी खुल रही है। गोपालगंज के जगदीशपुर पंचायत में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना को पूरा करने के नाम पर पैसे की निकासी कर ली गई, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं बना। स्थिति का जायजा लिया संवाददाता मुकेश कुमार ने।
अभी हम विजयपुर प्रखंड के रंदे जगदीशपुर पंचायत में हैं और जगदीशपुर पंचायत का ये वार्ड नंबर 3 और 4 है। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री की जो कई योजनाएं हैं और जो पंचायत की योजनाओं में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है पानी टंकी जो है यहाँ पर नल जल योजना का बनाया गया है। और ये पानी टंकी क्या बना है आप सामने आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ फाउंडेशन का काम किया गया और जो पाइप है जो है देखिए ग्रामीण ये भी दिखा रहे हैं कि कैसे जो है ये उठाव निकल रहा है ये। और ये बताया जा रहा है कि 3 साल पहले इसका पैसे की निकासी कर ली गई और जो है कागजों में ही लोगों के घरों में पानी पहुंच गया। और जो कुछ ग्रामीण इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जाने का प्रयास करते हैं कि जो है क्या नाम है आपका? पंकज कुमार यादव। पंकज जी, ये कौन सी जगह है और क्या क्या दिक्कत है? ग्राम पंचायत राज जगदीशपुर का वार्ड नंबर 3 और 4 है। गांव का नाम बढ़ारा है। यहाँ जल नल का पैसा 2.5-3 साल पहले उठ गया है और आज तक एक भी काम नहीं हुआ है। क्या बता रहे थे यहाँ पे? क्या हम बता रहे सर कि जो पानी वाला है ये भी कोई काम नहीं हुआ, और सड़क वाला है वो भी कुछ काम नहीं हुआ, खाली एक बार मिट्टी गिर के अब बंद हो गया, कुछ काम भी नहीं हुआ सड़क। ग्रामीणों का आरोप है कि इस पंचायत में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। यहाँ पर कई आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण के नाम पर पैसे की निकासी हुई थी। यहाँ पर नल जल योजना के तहत जो पानी टंकी है और सड़कों पर जो है ऐसी खुले में नाला पड़ा हुआ है, ये नल जो है वो पड़ा हुआ है। तो ऐसे गोपालगंज के इस जगदीशपुर पंचायत के बढ़ारा गाँव है या फिर कई वार्ड हैं, यहाँ बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो पंचायत चुनाव से पहले अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।